या हाय दोस्तों। अ, आज बात करते हैं एक इंग्लिश सॉन्ग की। जनरली मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनता नहीं हूँ। मतलब ऐसा मौका नहीं मिलता है कि आराम से बैठ कर इंग्लिश सॉन्ग सुना जाए। हाँ, कभी किसी वजह से अगर सुनने को मिल जाता है, जैसे इंस्टाग्राम हम जो है स्क्रॉल कर रहे हैं तो, या फिर यूट्यूब देख रहे हैं तो कहीं कुछ मिल गया सुनने को, तो अच्छा सॉन्ग होगा या कुछ ऐसा कैची होगा तो आप रुक जाते हो, सुनते हो कि क्या बोलना चाह रहे हैं। सेम ऐसे ही आज मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो एक सॉन्ग पे जाके मैं रुक गया। हाउ डू आई से गुड बाय। बहुत अच्छा सिंगर। मैंने उसका गूगल पे सर्च किया, नाम जब सॉन्ग पढ़ा समझा, और तो डियोन लुइस करके है। शायद मैं प्रोनाउंस ढंग से ना कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। जो सिंगर्स हैं, बाहर के सिंगर्स हैं जो, सो बट वो सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। जैसे मैंने दो तीन लाइन सुनी तो मेरा मन किया कि मैं उसे सुनूं, फिर उसके लिरिक्स पढ़े। तो वो सॉन्ग जब मैंने सुना और उसको समझा तो समझ में ही आ रहा है। मैं आपसे शेयर करता हूँ जो मुझे समझ में आया है कि वो एक लड़का है और उसकी सवेरे उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया उसकी माँ का कि घर आ जाओ। तो वो कह रहा है कि समय कम है, घर आ जाओ, ऐसा कुछ है। तो फिर वो कह रहा है कि उसे पता चल रहा है कि अब वो अपनी माँ को खोने वाला है और समय कम बचा है। तो वो बयां कर रहा है कि उसकी मदर जा रही हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को समझे, क्योंकि उसको अपनी मदर से बहुत कुछ मिला है, उनका क्या सपोर्ट रहा है, और अब वो जा रही हैं तो वो अपनी फीलिंग्स को उस सॉन्ग्स में बयां कर रहा है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही इमोशनली आप सुनेंगे तो। मैंने देखा कि लाइव शो हो रहा है तो काफ़ी लोग इमोशनल रो रहे हैं। आप भी इमोशनल हैं, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी वो टच करेगा गाना। तो खैर, जब मैं ये गाना सुन रहा था तो या मैंने गाना सुना तो मुझे वही चीज़ कनेक्ट करी कि देखो ना, हम लोग, ये बहुत ही अच्छी बात है, गहरी बात है अगर हम समझ सकें कि चाहे इंसान किसी भी दुनिया में रहे, चाहे चाहे वो अ, कहीं पे भी रहे, चाहे वो साउथ पोल पे रहे, नॉर्थ पोल पे रहे, या अमेरिका में रहे, यूरोप में रहे, अफ्रीका में रहे, पाकिस्तान में रहे, इंडिया में रहे, कहीं पर भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में जो भी इंसान है, वो जो दर्द महसूस करता है, जो फील करता है, चाहे वो अपनी फैमिली से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो उसके अपने करियर से रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड, इट्स सेम फीलिंग। सबके जो फीलिंग्स है, जो 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 हमारा एसेंस है, वो सब सेम है। हाँ ठीक है, कलर और भाषा और सब अलग हो जाती है, खान पान अलग हो जाता है, बट वो ऊपरी है, सतही तौर पे, सतही नहीं, सॉरी, गहराई में जो है वो सेम है। तो ये बात जनरली हमें जनरली हमें महसूस करने का मौका तब मिलता है, या तो हम मतलब अलग अलग कंट्रीज में रहें और समझें, राइट, या या हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिले किसी को, या हमें समझने का मौका मिले। ज़रूरी नहीं है कि हमें कहीं विदेश जाना है, कुछ है। आप ये जो सच है वो तो, यहाँ भी सूरज की किरण वैसी है जैसे कहीं और है, तो वही बात हो गई कि आप उसे समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जब आप ये बात समझ जाते हैं, ये अंदर चली जाती है बात, ये हमें महसूस हो जाती है, तो हम इसका इसका जो इफ इसका जो मैं कहूँगा कि आउटकम, कोट्स में आउटकम बोलना पड़ेगा, शब्द का इस्तेमाल करना है तो आउटकम इन द सेंस कि आप जब ये महसूस करते हो तो आपको पता लगता है कि आप जो खुद को दूसरों से अलग समझते हो, ऐसा कहीं नहीं है। वो एक इल्यूजन है, और आप वही हो जैसे सब है। ये चीज़ आपको समझ में आती है, क्योंकि वो सॉन्ग जो है वो अपनी माँ के लिए बोल रहा है। उसे सुन करके तो हर हर इंसान जिसकी माँ है या माँ से कनेक्शन है, वो रोएगा। तो ये क्या साबित करता है कि हम अंदरूनी तौर से तो सब सेम ही है ना, लेकिन हम ये गहराई से समझे,
अदरवाइज हम कहते हैं वो अलग है, मैं अलग हूँ, उसकी माँ अलग है, मेरी माँ अलग है, ये है वो है, और लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो वैसा नहीं होगा अगर हम गहराई में ये बात समझ जाते हैं तो चलिए, मैंने कहा ये सॉन्ग सुना है तो आपके साथ शेयर किया जाए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ पर बात करेंगे। सुनने के लिए शुक्रिया।